नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कविता मैम की कक्षा में। तो मैंने आपको पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ये बताया था कि हम कैसे इस यूट्यूब चैनल की सहायता से हम जो हमारे इम्पोर्टेंट्स टॉपिक हैं उनको क्लियर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रेम्बल। तो आज हम जो है वो भारतीय संविधान के पहले और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा हिस्सा है, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हिस्सा है प्रेम्बल। उसको हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और परिचय पत्र कहा जाता है। ये हमें बताती है कि भारत में सत्ता का स्रोत क्या है। भारत में सत्ता का स्रोत जनता होती है। हमारे जो आदर्श क्या हैं, जैसे सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। और संविधान के मूल उद्देश्य क्या हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। प्रस्तावना में आदर्श और मूल उद्देश्यों के बारे में बताया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा बताया था, क्योंकि इसमें पूरे संविधान का सार जो है वो छिपा हुआ है। हमारी प्रस्तावना में जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उनके अर्थ समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थ है पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश। समाजवादी, सभी को समान आर्थिक सामाजिक अवसर प्रदान करना। पंथ निरपेक्ष, सभी धर्मों को समान सम्मान देना। लोकतांत्रिक, जनता की सरकार। और जैसे गणराज्य, राष्ट्रपति जो है वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। न्याय, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति में समानता। सभी जो है इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो हमारी प्रेम्बल में दिए गए हैं। हम इसके महत्व को जानते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी मूलभूत विचार शामिल होते हैं। प्रस्तावना जो है वो देश की पहचान और उद्देश्य को दर्शाती है। ये बताती है कि भारत को किस प्रकार का राष्ट्र बनना है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये चार ऐसे स्तंभ हैं जो हमारे संविधान के मूल आधार हैं। नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का आधार। इसमें नागरिकों को अधिकार तो मिलते हैं पर लेकिन उन्हें बंधुता और समानता का भी जो है वो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जब संविधान के किसी भी भाग में संदेह हो तो न्यायालय जो कोर्ट होता है वो अक्सर प्रस्तावना को देखकर ये तय करता है कि असली भावना क्या थी। इसमें निष्कर्ष ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल शुरुआती शब्द ही नहीं बल्कि ये हमारे राष्ट्र की पहचान और दिशा को स्पष्ट करती है। ये हमें याद दिलाती है कि भारत का निर्माण जनता की शक्ति से हुआ है। इसका लक्ष्य है हर नागरिक को न्याय देना, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना तथा बंधुता के माध्यम से देश में एकता और अखंडता बनाए रखना। इसी कारण से प्रस्तावना को संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द से शुरुआत होती है? आप कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए नए वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।